बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रूव दैट एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज़ अ मीट्रिक स्पेस बट इट्स कन्वर्स में नॉट ट्रू। अब अक्सर आपसे ये भी पूछा जाएगा, पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ अ नॉर्म्ड स्पेस बट एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज़ नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो पास पेपर में ये चीज़ क्वेश्चन उसने इस तरह से नहीं पूछा कि आप इसको प्रूव करें। उसने कहा कि आप ऐसे दो एग्जांपल्स दें जिससे ये चीज़ प्रूव हो कि एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज़ नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये वाली जो चीज़ है ये मैं आपको नेक्स्ट करवाऊंगी, इसलिए मैं ये जो आज थ्योरम करवा रही हूँ इसका कन्वर्स पार्ट भी साथ ही करवा दूंगी, ताकि अगर आपको वो किसी तरीके से किसी एग्जाम्पल का पूछे तो वो एग्जाम्पल आपको आती हो। तो हमने क्या करना है कि नॉर्म्ड स्पेस लेनी है और उसके ऊपर मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ शो करवाएंगे। तो है वो हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि हमने नॉर्म्ड स्पेस लेके मीट्रिक स्पेस प्रूव करवाने का मतलब ये हुआ कि एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज़ अ मीट्रिक स्पेस। तो हमने नॉर्म्ड स्पेस एक ले ली एक्स, और हमने क्या प्रूव करना है कि ये एक मीट्रिक स्पेस है। और मीट्रिक स्पेस की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? मीट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नंबर 1 इज़ दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, this is equal to 0 only if and only if x equal to y, and d of x y equals to d of yx, and ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड होती है। तो यही चारों प्रॉपर्टीज अब हम नॉर्म्ड स्पेस के ऊपर फुलफिल करेंगे। तो हमने इस नॉर्म्ड स्पेस से एक्स और वाई दो एलिमेंट्स उठाए। ठीक है, जब हम दो एलिमेंट्स उठाएंगे तो हमें पता है किस तरह से लिखते हैं। डी ऑफ एक्स वाई को हम, इसका फॉर्मूला होता है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू द एक्स विच इज़ द नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ द मीट्रिक स्पेस, हमेशा डी ऑफ एक्स वाई किसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो नॉर्म्ड स्पेस की हमने लेके ये चीज़ प्रूव करनी है ना, तो नॉर्म भी तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होती है। हैंस वी कैन से दैट कि अगर ये चीज़ 0 है तो नॉर्म्ड भी हमेशा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हैंस द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द मेट्रिक स्पेस और नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज सेटिस्फाइड। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास जो डी ऑफ एक्स वाई होता है ये 0 सिर्फ तब होता है जब एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो हमने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को इसी तरह से ही शो करना है। तो अब हम क्या कहेंगे कि डी ऑफ एक्स वाई, हम ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है डी ऑफ एक्स वाई का? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। हम इज इक्वल टू 0 लेके चलेंगे और प्रूव ये करेंगे कि एक्स इक्वल है वाई के। अगर ये चीज़ इक्वल टू 0 है, हैंस एक्स माइनस वाई भी 0 होगा, क्योंकि 0 की नॉर्म ही 0 आ सकती है। और अगर ये 0 है तो ये एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई। देन वी हैव थर्ड प्रॉपर्टी, एंड थर्ड प्रॉपर्टी कहती है स्केलर वाली प्रॉपर्टी है, जो कि स्केलर नॉर्म की फॉर्म में बाहर आता है। बेसिकली वो ये कहती है कि डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू द डी ऑफ वाई एक्स, ये प्रॉपर्टी है मेन। डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल होता है? नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई को। अगर ये नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई है, इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, क्या आएगा? -1 इंटू वाई माइनस एक्स। अब -1 अकॉर्डिंग टू द नॉर्म प्रॉपर्टी, तो ये -1 एब्सोल्यूट टर्म के साथ बाहर निकल आएगा, और एब्सोल्यूट टर्म का तो हमेशा आंसर पॉजिटिव होता है, तो ये माइनस खत्म हो गया, तो ये आ गया नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स। और नॉर्म ऑफ वाई माइनस एक्स किसका फॉर्मूला है? ये तो डी ऑफ वाई एक्स का फॉर्मूला है, क्योंकि मीट्रिक स्पेस का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म और उसका नॉर्म होता है। तो ये फर्स्ट टर्म वाई आ गया, सेकेंड टर्म एक्स आ गया, तो डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल आ गया। हेंस थर्ड प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड। फोर्थ प्रॉपर्टी है डी ऑफ एक्स जी, यानी कि हमने ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी करवानी होती है फुलफिल। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ये होती है कि आप कोई थर्ड जो है वो वेक्टर इंट्रोड्यूस करवा के और उसको स्प्लिट करके लिखें और आपके पास लेस देन की इनइक्वालिटी आए। तो हमने अभी जो पीछे किया मीट्रिक स्पेस वाला फॉर्मूला, ये सेम थ्योरम जो सेम वैसे ही है ये। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस जी को हम लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस वाई, मैंने ऐड कर दिया। इन दोनों नॉर्म्स को जब मैं सेपरेट कर दूंगी तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस नॉर्म ऑफ वाई माइनस जी आएगा, लेस देन की इनइक्वालिटी आएगी। तो इसके ये हो सकता है डी ऑफ एक्स वाई, और इसको लिख सकते हैं डी ऑफ वाई जी। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी जो है फुलफिल हो गई। हेंस एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस। ये बात आप एक टेबल में लिख लें। मैंने आपको पहले भी एक टेबल बनवाया था कि आप मीट्रिक स्पेस, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस और इनर प्रोडक्ट स्पेस, इन तीनों का एक कंपैरिजन वाला टेबल बना के रख लें। अब मैं एक टेबल आपको ये बनवा रही हूँ कि ये वाले जो मैं आपको फॉर्म करवा रही हूँ लाइंस के, एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। पीछे हमने पढ़ा था एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉर्म्ड स्पेस
बट एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज नॉट एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। और अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये 3 से 4 इस तरह से लाइन्स हैं, ये अब आप इनका भी एक टेबल बना लीजिए। अब हम इसी का जो भी हमने प्रूव किया है कि एवरी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज अ मीट्रिक स्पेस, ठीक है। पीछे हमने प्रूव किया था इनर प्रोडक्ट को मीट्रिक स्पेस, यहाँ पे हम नॉर्म्ड स्पेस को मीट्रिक स्पेस प्रूव कर रहे हैं। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखेंगे, और कन्वर्स पार्ट जब भी प्रूव करना होता है इन इन थ्योरम्स में स्पेशली, तो आपको है ना कोई एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखें अब ये एक ऐसी एग्जांपल है पीस वाइज फंक्शन की, मैं सेपरेटली रेयर केस भी बता रही हूँ आपको कि डी ज़ीरो होता है जब एक्स इक्वल टू वाई होता है, यानी कि ये क्या है, किसकी है, मीट्रिक। ये मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन है कि अगर एक्स और वाई जो है वो इक्वल टू जीरो, एक दूसरे के इक्वल होंगे, अभी हमने पढ़ा ना उसकी सेकंड प्रॉपर्टी, तो अगर ये जीरो होंगे तो क्या है, वो जो मीट्रिक स्पेस होता है वो तो जीरो होता है, और अगर ये नॉन इक्वल होंगे तो फिर वन आने के चांसेस होते हैं। तो ये वो वाली एग्जाम्पल है जो मीट्रिक तो है लेकिन नॉर्म्ड स्पेस नहीं है। ये एग्जाम्पल वो है जो मीट्रिक है लेकिन नॉर्म्ड स्पेस नहीं है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा चुका है कि उसने ये स्टेटमेंट दी होती थी और वो ये कहता था कि आप बताएं ये मीट्रिक है, नॉर्म्ड स्पेस है, मीट्रिक है लेकिन नॉर्म नहीं है, या मीट्रिक नहीं है नॉर्म्ड है। यानी वो चार इस तरह से एमसीक्यूज देता है, और लेकिन ये क्या हमने क्या है कि ये मीट्रिक है, नॉर्म्ड स्पेस नहीं है। अच्छा, जो हम थ्योरम कर रहे थे कि नॉर्म्ड स्पेस इज मीट्रिक स्पेस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, उसके कन्वर्स पार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि एक काउंटर एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने ली है, ये अपनी तरफ से ही इंट्रोड्यूस करवाई है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई ओवर 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। एब्सोल्यूट टर्म्स इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई हैं क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स की तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आता है ना। हम ये देखना चाहते हैं कि ये तो ग्रेटर दैन इक्वल टू तो ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो से भी सिर्फ तब होगा जब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे की ज़ीरो आएंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है। लेकिन थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डाउट है, वो हम क्लियर करना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दी नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, नॉर्म्ड स्पेस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मीट्रिक स्पेस इक्वल होगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई को, और इसको हमने लिख दिया जो हमने लेट किया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक z उस x माइनस वाई का हमने लेट कर लिया कि z क्या है, ठीक है। तो x माइनस वाई की जहाँ पे लिख दिया z नो, ऊपर आ गया z 1 प्लस नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। तो नॉन लीनियर स्पेस की मैंने आपको बताया दो प्रॉपर्टीज तो फुलफिल होती हैं कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो ही होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सेकंड टर्म सिर्फ ये जीरो तब हो सकता है जब वो देखें अगर z जीरो हो गया तो ये तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, सेकंड भी फुलफिल हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी का मसला है, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी होती है, वो तो स्केलर वाली होती है, तो हम उसको ओपन करते हैं। मैंने एक अल्फ़ा स्केलर मल्टीप्लाई करवाया z के साथ, अगर यहाँ पे z के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे भी z के साथ और z के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर ना हम एब्सोल्यूट वैल्यू को सेपरेट लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z, नीचे भी हमने सेपरेट करके लिख दिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। अब पूरी टर्म में से हम इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो नॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z ओवर 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, तो यहाँ पे देखें कि हमने अल्फ़ा तो सेपरेट कर लिया, क्या ये चीज़ नॉर्म ऑफ असूलन क्या होना चाहिए, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा जी इक्वल होना चाहिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू नॉर्म ऑफ जी, ठीक है। तो क्या हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा तो सेपरेट कर लिया, क्या बाकी टर्म नॉर्म ऑफ जी के इक्वल है, नहीं। यहाँ पे मेरा बायरा वहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्फ़ा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हैंस कि हम इस टर्म को यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते, मतलब कि हम इसको नॉर्म ऑफ जी नहीं लिख सकते। तो थर्ड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई थी, सेकंड भी थर्ड प्रॉपर्टी ने आके कर दी गड़बड़, और ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, हैंस कि हमने जो वेक्टर स्पेस लिया था वो मैट्रिक्स स्पेस तो है लेकिन वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नहीं है, ठीक है। हमने मैट्रिक्स स्पेस ही लिया था ना डी ऑफ एक्स वाई, तो हमारे पास ये चीज़ प्रूफ होगी कि एवरी नॉर्म्ड स्पेस इज़ अ मैट्रिक स्पेस बट एवरी मैट्रिक स्पेस इज़ नॉट अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस,
ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से आ गया कन्वर्स वाला पार्ट, या उसने सिर्फ एक पार्ट भी दिया, तो आपको कन्वर्स वाला पार्ट भी प्रूव करना होगा। इसके अलावा, इसके बगैर आपका लॉन्ग मुकम्मल नहीं होगा। या वो सिर्फ कभी कभी पूछ लेता है कि आप सिर्फ इसका कन्वर्स पार्ट बताएं, मुझे वो वाला फर्स्ट पार्ट चाहिए ही नहीं, तो फिर आपको ऐसी एग्जांपल्स देनी होंगी।